नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों सेलिब्रेट कीजिए, इतिहास रचा जा चुका है और ये शुरुआत है भारत के राइज होने की, भारत के एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनने की। साथ ही आज मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जो ये कहते थे ना कि भारत चीन के मुकाबले टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। वीडियो छोड़कर भाग जाओ, वीडियो देखना मत, वरना शर्म से पानी पानी हो जाओगे, क्योंकि आज भारत ने सबके मुंह बंद करवा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस जबरदस्त खबर को। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें आने वाली हैं अगले 2 दिनों के अंदर, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात आपने देखी होगी पिछले 5-6 सालों में, और आने वाले भविष्य में भी देखेंगे कि साइबर हमले कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। किसी देश को ये घुटनों पर ला सकते हैं। एक साइबर हमला एक पूरे देश को कंगाल कर सकता है। 2019 में देख लीजिए, एक साइबर हमले ने बांग्लादेश को कंगाल बना दिया था। नॉर्थ कोरिया के हैकरों ने पूरी तरीके से बांग्लादेश के जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, खजाना होता है किसी भी देश का, उसे बिल्कुल सफा चट कर दिया था। 2020 की शुरुआत में रैंसमवेयर का भी आपने नाम खूब सुना होगा, जब एक वायरस का इस्तेमाल करते हुए हैकरों ने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के, यहाँ तक कि सामान्य लोगों के मोबाइल को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लोगों से पैसे ले रहे थे, तब उन्हें उनका कंट्रोल वापस दे रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि साइबर हमला किसी भी देश को उसके घुटनों पर ला सकता है। और भविष्य में जो साइबर हैकिंग है ये तो और ज़्यादा रौद्र रूप ले लेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि कहा जाता है कि भविष्य में जब किसी 2 देशों के बीच युद्ध होगा तो सबसे पहले साइबर अटैक के जरिए ही होगा। एक दूसरे को घुटने पर लाया जाएगा, किसी देश की बिजली हटा दी जाएगी पूरी तरीके से, ब्लैकआउट करवा देंगे, किसी देश की मिसाइलों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। इस तरीके की चीज़ें भविष्य में होने जा रही हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इसके खिलाफ साइबर सिक्योरिटी। और भविष्य में जिसकी साइबर सिक्योरिटी जितनी मजबूत होगी उस पर साइबर हमला कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। लेकिन जिनकी साइबर सिक्योरिटी कमज़ोर होगी ना, भले ही उसके पास लाखों मिसाइलें हों, कितने ही परमाणु बम क्यों ना हो, कितने ही जंगी बेड़े क्यों ना हो, लेकिन दुनिया के कोने में एक कंप्यूटर के सामने बैठा व्यक्ति उस देश को घुटनों पर ले आएगा एक साइबर हमले के जरिए। और इसीलिए भारत पिछले 2 सालों से लगातार अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने में लगा हुआ था, और आज इसका फल मिल चुका है। भारत पहली बार इतिहास में साइबर सिक्योरिटी रैंकिंग में टॉप 10 में आ चुका है। भारत ने यहाँ पर बीट किया है चीन को, बीट किया है इजराइल को, बीट किया है दर्जनों यूरोपियन देशों को। सबको पछाड़कर भारत 10वें स्थान पर आ चुका है। वहीं भारत के मुकाबले जब मैं आपको चीन की रैंकिंग बताऊंगा ना, आप माथा पीट लोगे। चीन की रैंकिंग है 37। जी हाँ, पाकिस्तान की 73 रैंकिंग है उनकी। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि भारत पिछले साल 47 यानी 47वें स्थान पर था। इस बार सीधा 37 पॉइंट का जंप लेकर 10वें स्थान पर आ चुका है। इतिहास रचा जा चुका है। और आपको बता दूं, ये रैंकिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाई, किसी प्राइवेट संस्था या न्यूज एजेंसी ने नहीं बनाई। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने ये रैंकिंग बनाई है, और इसमें भारत को 10वां स्थान दिया गया है। क्या कारण थे कि भारत 10वें स्थान पर आ गया अचानक से? इसका कारण है कि जो टॉप 10 के देश हैं ना, इसमें आपको मिलेंगे फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा सिंगापुर, कोरिया, इसके अलावा यूएई, लिथुआनिया, जापान और फ्रांस। ये वो देश हैं जो टॉप 10 में आते हैं, और इनका भारत के साथ साइबर सिक्योरिटी में पिछले 2 सालों में कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। दूसरा पॉइंट इसमें यह ऐड हुआ है कि भारत ने एक नया कानून लागू किया है, जिसके तहत जितनी भी आईटी कंपनियां हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, इन्हें भारतीय लोगों का डाटा भारत में ही सेव करने को कहा गया है। आपको सर्वर भारत में ही बनाने होंगे। इस वजह से चीन जो भारतीय लोगों का, आपका और मेरा डाटा सेव कर लिया करता था, डाटा चोरी किया करता था, अब वो नहीं कर पाएगा। कि पहले क्या हुआ करता था कि इन कंपनियों के जो सर्वर थे मेनली चाइना में हुआ करते थे, और चाइना इन सर्वर से
भारतीय लोगों का डाटा निकाल कर इनका इस्तेमाल क्या करता था भारत पर साइबर हमला करने में। हालांकि कुछ लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि आपका मेरा जो सामान्य लोग हैं इनका डाटा इस्तेमाल करके कैसे साइबर हमला। तो देखिए, आपके और मेरे जैसे लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो केंद्र सरकार में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो DRDO इसरो में काम करते हैं, कोई विद्युत विभाग में काम करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिजली विभाग में काम करता है, बढ़िया अफसर है, वो इस्तेमाल कर रहा है चाइनीज ऐप को, उसका डाटा कहाँ जा रहा है? चीन में। तो ऐसे में वो उस डाटा की मदद से उस विद्युत विभाग के कर्मचारी पर नजर रख के वहां से कुछ सेंसिटिव डाटा कलेक्ट कर लेगा और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए साइबर अटैक करेगा। भारत की जो पावर ग्रिड है, जो बिजली लाइंस हैं, इन्हें ठप कर देगा, जिससे कि भारत के किसी बड़े शहर में पावर आउटेज हो जाएगा। इस तरह की चीजें की जा सकती है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। इस तरीके से चीन देश के अलग अलग विभागों में हमारे इन्फिल्ट्रेट कर सकता था। भारत ने वो संभावना खत्म कर दी है। इन दो फैक्टर के कारण भारत टॉप 10 में आ चुका है और एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि भारत टॉप 5 में आ जाएगा अगले साल तक। इसके साथ ही एक चीज खास ये हुई है कि भारत ने पहली बार चीन को एक बड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में बुरी तरीके से हरा दिया है। मतलब बुरी तरीके से, कहां 37 और कहां 10। तो ऐसे में चीन के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि अब भारत पलटवार भी कर सकता है। ताकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।